मार्कंडेय मुनि ऋषियों के रक्षक एवं सर्वेश्वर तपस्वी ऋषि मृकंडु ऋषि के पुत्र थे। मार्कंडेय जी ने हिमालय पर पुष्पभद्रा नदी के किनारे अनंत वर्षों तक तपस्या व नर नारायण की आराधना की है। उनकी इस तपस्या से देवराज इंद्र को भी भय होने लगा था। उन्होंने इस तपस्या को भंग करने का बहुत प्रयास किया। तपस्या भंग करने के लिए देवराज ने वसंत ऋतु, कामदेव व अनेकों अप्सराओं की भी सहायता ली, किंतु मुनि का तप भाव व भगवान में उनकी चित्तवृत्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि ये कोई भी चीज़ें उनके हृदय में विकार नहीं उत्पन्न कर पाए। और मार्कंडेय मुनि की ऐसी दृढ़ अवस्था को देखकर काम आदि जो भी उनकी तपस्या में भंग डालने आए थे वे डरकर भाग गए। मार्कंडेय जी ने एक प्रकार से काम पर भी जीत प्राप्त कर ली थी, किंतु उनको गर्व नहीं था। उन्होंने ऐसा समझा कि इन विकारों पर मेरी ये जीत भगवान की कृपा के बिना तो संभव नहीं है। और इतनी कृपा अपने ऊपर देखकर वे भगवान के दर्शन के लिए आतुर हो उठे, व्याकुल हो उठे। भगवान ने मार्कंडेय मुनि की व्याकुलता से द्रवित होकर उनको दर्शन दिया। और दर्शन में भगवान का वर्णन कैसे करते हैं मार्कंडेय मुनि कि प्रभु श्री नारायण सुंदर जल भरे मेघ के समान श्याम वर्ण के हैं और नर नारायण रूप में नर गौर वर्ण के। इस अद्भुत रूप को देखकर उनका हृदय स्नेह से परिपूर्ण हो उठा। किसी प्रकार मार्कंडेय जी ने स्वयं को स्थिर किया और उन्होंने भगवान की भली भांति पूजा की। और भगवान श्री नर नारायण ने उनसे कहा कि मार्कंडेय, आप कोई भी वरदान मांग सकते हैं। मार्कंडेय ने कहा कि प्रभु, इन चरणों के दर्शन के बाद हृदय में कोई आकांक्षा शेष नहीं रहती, किंतु यदि आप देना ही चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। भगवान ने इस पर भी एवमस्तु कहा और वहाँ से वे अपने आश्रम बद्रीवन चले गए। मार्कंडेय मुनि वहीं पुष्पभद्रा नदी के किनारे तप करते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे थे। अचानक एक दिन घनघोर वर्षा हुई। बिजली कड़की, मूसल के समान मोटी मोटी धाराओं में पानी बरसने लगा। धीरे धीरे मुनि ने अपने समक्ष ही पृथ्वी को महासागर की भांति बढ़े हुए प्रलय जल में डूबते हुए देखने लगे। भूमि, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, किसी का कुछ पता नहीं। चारों ओर जल ही जल, विचित्र अंधकार था। बादलों की मात्र गर्जना सुनाई देती। भयंकर लहरें उठती, मुनि को यहाँ से वहाँ उठाकर फेंकती। कभी कोई जल जंतु उन्हें परेशान करता, कभी वो डूबने लग जाते, कभी स्वयं को किसी तरह बचाते। विचित्र विक्षिप्त सी उनकी स्थिति हो गई थी। इस स्थिति में वे अत्यंत, शरीर उनका थक गया था, थकान से शिथिल हो गया था। इतने परेशान होकर उन्होंने भगवान का स्मरण किया, प्रभु ये क्या है। भगवान का स्मरण करते ही उन्हें कुछ दूर पर एक वटवृक्ष दिखाई दिया। इतनी भयानक जल मात्रा में एक वट का वृक्ष पर्वत के समान खड़ा था और उसके पत्ते भी हरे भरे कोमल पत्ते थे। किसी तरह मार्कंडेय मुनि उस वृक्ष के समीप पहुंचे और उन्होंने देखा कि ईशान कोण पर, वृक्ष के ईशान कोण की शाखा पर कुछ पत्ते आपस में ऐसे मिल गए हैं कि जैसे उन्होंने एक पात्र सा बना दिया है। और उस पत्ते के पात्र में एक बहुत छोटा बालक उस पर लेटा हुआ है।
2-3 माह के बालक के समान उसकी अवस्था है। उसके चरण लाल लाल, अत्यंत सुकुमार वह बालक है। मंद मुस्कान है उसके मुख पर, और उसको देखते ही जैसे मार्कंडेय मुनि के शरीर की समस्त थकावट दूर हो गई। वह अपने सुकोमल हाथों से ऐसी विचित्र स्थिति में ऐसा नवजात बालक देखकर मुनि को आश्चर्य तो बहुत हो रहा था, किंतु आश्चर्य के ही साथ उनको उनकी थकावट भी दूर हो रही थी। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। बालक को देखते ही उन्होंने प्रणाम किया, और प्रणाम में उन्होंने जो श्लोक गाया वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शीर्षा नमामि। इस श्लोक के साथ उन्होंने उस बालक को प्रणाम किया। उनकी इच्छा हुई कि वह इस छोटे से बालक को गोद में ले लें, और जैसे ही उसके पास पहुंचे, शिशु ने अपने श्वास कुछ ऐसे खींचे कि मुनि विवश होकर उसकी नासिका के छिद्र से उसके उदर में चले गए। उदर में पहुंचकर जो उन्होंने देखा, उसके लिए तो उनके पास शब्द ही नहीं थे। अनंत ब्रह्मांड उस छोटे से बालक के उदर में विचित्र सी सृष्टि, सूर्य, चंद्र, तारा, समुद्र, नदी, प्राणियों के सहित परिपूर्ण पृथ्वी भी दिखाई दी। उस उदर में ही उन्होंने हिमालय पर्वत भी देखा, अपना आश्रम भी देखा, पुष्पभद्रा नदी भी देखी, और उसके उदर में ही भ्रमण करते हुए ऐसा लगा मानो युगों बीत गए। अत्यंत चकित होकर उन्होंने नेत्र बंद कर लिए और शिशु के श्वास से बाहर भी आ गए और वापस उसी प्रलय समुद्र में गिर पड़े। फिर से वही सारा वातावरण, गर्जन करता हुआ समुद्र, वही वटवृक्ष, वही सौंदर्य घन शिशु दिखाई पड़ा। मुनि की आकुलता इतनी बढ़ गई कि उनसे रहा ही न गया। उन्होंने सोचा, क्या इस बालक से मैं पूछूं इस दृश्य का रहस्य क्या था, किंतु वह तो बोलने योग्य बालक ही नहीं था। जैसे ही उनके मुख से वह प्रश्न, वह दृश्य निकलने वाला था कि तभी मुनि ने देखा कि ये क्या, सब कुछ अदृश्य हो गया। मुनि वापस अपने आश्रम में है, उसी पुष्पभद्रा नदी के तट पर वैसे ही संध्या करने बैठे हैं। न वो शिशु था, न वो वटवृक्ष था, न वो प्रलय समुद्र था, वहां कुछ भी नहीं था। इतने विकट दृश्यों को देखने के बाद मुनि अचानक स्वयं को वैसी ही शांत अवस्था में पाते हैं, और वे तुरंत ये समझ जाते हैं कि ये कुछ और नहीं था, ये मेरा ही मांगा हुआ वरदान था जो मैंने भगवान से मांगा कि मुझे आपकी माया देखनी है। विचित्र माया थी। भगवान ने कृपा करके अपनी माया का स्वरूप दिखाया। भगवान के ही भीतर ब्रह्मांड है, उन्हीं से सृष्टि का विस्तार है, फिर सृष्टि उन्हीं में लय हो जाती है। इतना सब कुछ देखने के बाद मार्कंडेय जी यही बार बार सोच रहे थे, और सोचते सोचते वह ध्यान में निमग्न हो गए। इतने मग्न हुए कि वो ध्यान में ही मग्न रह गए, और तभी वहां से उमा शंकर जी गुजर रहे थे। माता पार्वती ने कहा कि नाथ, कितने तपस्वी हैं ये, कैसे ध्यान में रमे हुए हैं, आप इन पर कृपा कीजिए, आप तो तपस्वियों पर कृपा करते हैं। भगवान ने कहा, पार्वती, ये कोई और नहीं, मार्कंडेय मुनि है, भगवान के अनन्य भक्त हैं। ऐसे भक्तों को कोई कामना नहीं होती, उन्हें मात्र भगवान की प्रसन्नता ही चाहिए होती है। मैं इन्हें क्या दे सकता हूँ, किंतु इनसे बातचीत करने का अवसर भी जल्दी प्राप्त नहीं होता। हाँ, मैं इनसे वार्तालाप अवश्य करूँगा। इतना कहकर भगवान शंकर उनके समीप गए, किंतु वे इतने ध्यानस्थ थे कि उन्हें पता ही नहीं चला भगवान के आने का। उनको यूं ही ध्यान में देखकर भगवान भोलेनाथ उनके चित्त में प्रवेश किए, उनके हृदय में प्रवेश किया उन्होंने, और अपने हृदय में त्रिनयन कर्पूर गौर शंकर जी का अकस्मात दर्शन देखकर मुनि का ध्यान भंग हो गया। नेत्र खुले तो सामने माता गौरी सहित भगवान शिव शंकर
उनको देखकर उनके प्रसन्न मुनि मार्कंडेय की प्रसन्नता का कोई पारावार ही नहीं था। भगवान शिव ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे, क्या आप मुझसे कुछ मांगना चाहते हैं मार्कंडेय जी? मार्कंडेय जी ने कहा कि प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे इतना ही वरदान दें कि भगवान में मेरी अविचल भक्ति हो, आप में मेरी श्रद्धा सदैव स्थिर रहे, भगवत भक्तों के प्रति मेरे मन में अनुराग रहे। शिव जी ने एवमस्तु कह दिया और मुनि को कल्पांत तक अमर रहने और पुराणाचार्य होने का वरदान भी दे दिया। मार्कंडेय पुराण के उपदेशक मार्कंडेय मुनि ही हैं। मार्कंडेय जी पर श्री भगवान शंकर की कृपा पहले से ही थी, क्योंकि मुनि मृकंडु ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके, शिव जी की तपस्या करके श्री मार्कंडेय जी को पुत्र रूप में पाया था, किंतु मात्र 16 वर्ष के लिए। जब 16वां वर्ष आया तो मृकंडु जी बहुत दुखी थे मार्कंडेय मुनि के लिए, और मार्कंडेय जी ने पूछा अपने पिता से कि आप उदास क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम 16वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हो और तुम्हारी आयु इतनी ही है। मार्कंडेय जी ने कहा पिताजी आप शोक न करें, मैं भगवान शंकर को प्रसन्न करके ऐसा यत्न करूँगा कि मेरी मृत्यु हो ही ना। और इसके बाद वे दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए और वहाँ बहुत तरह से उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके आराधना की। समय आने पर जब काल आ पहुँचा तो मार्कंडेय जी ने काल से कहा कि मैं शिव जी का मृत्युंजय स्तोत्र से स्तवन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूँ तब तक तुम ठहर जाओ। काल ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तब मार्कंडेय जी ने भगवान शंकर के बल पर काल को फटकारा। काल ने क्रोध में भरकर ज्यों ही मार्कंडेय को हठ पूर्वक ग्रसना चाहा, स्वयं महादेव जी उसी लिंग से प्रकट हो गए। हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए उन्होंने काल की छाती में जो लात मारी, मृत्यु देवता उनके चरण प्रहार से पीड़ित होकर दूर जा पड़े। भयानक आकृति वाले काल को दूर पड़े देखकर मार्कंडेय जी ने एक अद्भुत स्तोत्र की रचना की, जिससे उन्होंने भगवान शिव जी का स्तवन किया। पूरा स्तोत्र तो यहाँ पे नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन मैं एक श्लोक उसका पढ़ना चाहूँगी जो मुझे बहुत पसंद है। रुद्रम पशुपतिम स्थाणुम नीलकंठम उमापतिम नमामि शीर्षा देवम किम नु मृत्युः करिष्यति कालकंठम कलामूर्तिम कालाग्निम कालनाशनम नमामि शीर्षा देवम किम नु मृत्युः करिष्यति। तो ये कथा थी मार्कंडेय मुनि की, जो श्री नर नारायण के अत्यंत भक्त आराधक और भगवान शिव जी की कृपा से उन्होंने मृत्यु पर भी विजय लाभ किया था। तो आज की ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद।